राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपको जेठ मास शुक्ल पक्ष के विनायक चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रोताओं, गणेश जी सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है, तभी वह पूजा पूर्ण मानी जाती है। यदि गणेश जी का प्रथम पूजन नहीं होता तो वह पूजा पूर्ण नहीं होती है। गणेश जी सभी की इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं और सभी की परीक्षाएं भी लेते हैं। तो आइए गणेश जी की एक परम पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के सभी इंसानों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते जाते कि कोई मेरे खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पर उन्हें देखकर सभी लोग हंस रहे थे। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से भला खीर बनती है क्या? तुम पागल हो क्या बालक? यह बालक गणेश जी थे, पर यह बात उस आदमी को पता नहीं थी कि ये स्वयं गणेश भगवान हैं। सभी लोग उन्हें बार बार यही कह रहे थे कि भला एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावलों से खीर बनती है क्या? सभी लोग कह रहे थे कि यह बालक पागल हो गया है, यह मूर्ख हो गया है। यह सुनकर गणेश जी हल्के से मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। वह लगातार हर एक गांव में घूमते रहे, हर दूसरी गलियों में घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे और पुकारते रहे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पर सुबह से शाम हो गई। गणेश जी गली गली लगातार घूमते रहे और घूमते घूमते गणेश जी एक कुटिया के पास पहुँचे। उस कुटिया के बाहर एक स्त्री बैठी हुई थी। वह वृद्ध थी, लेकिन वह बहुत ही कोमल हृदय वाली स्त्री थी। वह बोली, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, तो माँ जाओ अपने घर में से दूध और चावल रखने के लिए बर्तन लेकर आओ। तब बुढ़िया अपनी रसोई में गई और दो छोटी छोटी कटोरियां लेकर आई। तब गणेश जी ने कहा, अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया अपनी रसोई में मौजूद सबसे बड़ा बर्तन और कुछ कटोरियां लेकर आती है। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में डाला, तब पतीला भर गया। तब गणेश जी ने दूसरा बर्तन मंगाया और वह भी भर गया। इसके बाद उन्होंने तीसरा बर्तन मंगाया और तीनों बर्तन दूध से लबालब भर गए। फिर चौथे बर्तन में गणेश जी ने चावल के दाने डाले। चावल के दाने डालते ही वह बर्तन भी चावलों से पूरा भर गया। तब गणेश जी ने उस बुढ़िया से कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो। मैं स्नान करके वापस आऊंगा, तब खीर खाऊंगा। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? यह सब तो बर्बाद हो जाएगी। गणेश जी ने उससे कहा कि नहीं, अब हम सारे गांव को दावत दे देते हैं। तो बुढ़िया खुश होकर बोली कि हाँ बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से खीर बनाई। खीर इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। इसके बाद बुढ़िया घर घर जाकर सभी को खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। कुछ लोग बोले कि बुढ़िया का दिमाग खिसक गया है। तब एक गरीब औरत जो भीख मांगकर जीती थी, आज वह पूरे गांव को हंसता देख रही थी और बुढ़िया से कहती कि बुढ़िया, तेरे घर में खाने को दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही हो। बुढ़िया हल्का सा हंसी और आगे चल दी।
गांव के लोगों को बुढ़िया पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। जब बुढ़िया की बहू को दावत का मालूम हुआ, तब वह अपने बेटे बेटियों को लेकर सबसे पहले वहां पहुंच गई। और बुढ़िया ने जब अपने पोते पोतियों को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं और सभी बच्चे खीर खाने की जिद करने लगे। बुढ़िया ने सभी बच्चों को खीर दी और बाहर जाकर बैठ गई। तभी बहू रसोई में जाती और उसने खीर से भरे पतीलों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह खुद को खीर खाने से रोक नहीं सकी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। पर गणेश जी भगवान को तो पहले भोग लगाना था। इसी बीच खीर की कटोरी से थोड़ा सा छींटा नीचे गिर गया और गणेश जी का भोग लग गया और वह प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। भोग तो लग चुका है माँ, मेरा पेट भर चुका है, मैं तो तृप्त हो चुका हूँ। तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर गणेश जी भगवान को भोग लगाया, ऐसा कहकर मुझे भोग लगाया तो मैंने खा लिया। अब तू भी खा ले और अपने परिवार और गांव वालों को भी खिला दे, सबका पेट भर जाएगा। बुढ़िया बोली कि उसके बाद भी खीर बच जाएगी। तो गणेश जी बोले कि सारे गांव को पेट भर के खीर खिला दो। अगर खीर बच जाएगी तो खीर के भरे पतीलों को घर के चारों तरफ रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। खीर के भरे पतीलों को घर के चारों तरफ रख दिया और उसने सुबह देखा कि पतीलों में खीर की जगह हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। बुढ़िया ने बोला, एक समय था जब मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब मैं भीख मांगकर अपना जीवन गुजर बसर करती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई है और अब मैं आराम से रहूंगी तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की सारी परेशानियां दूर की, वैसे ही सभी की परेशानियां दूर करना। जो भी ये कथा सुने या पढ़े उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्रोताओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।